इन फेमस यूट्यूबर्स की इन सस्ती सी कॉपीज को देखकर आप असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाओगे। आप जो रोज ये गेम्स खेलते हो, इन गेम्स की स्टोरी लाइन के पीछे क्या क्या डरावनी रियलिटीज है, ये जानकर आपका भी इन गेम्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इंडिया का ऐसा कौन सा गटर है जहाँ पर आपका स्वागत ग्रीन कारपेट के साथ किया जाता है, और अगर आप भी ब्रेड के ये वाले पार्ट को नहीं खाते हो तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को अब भी लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एक नाले को देखने आए थे और इसमें आप देख सकते हो कि एक नाले को देखने के लिए ये ग्रीन कारपेट डाला गया है। अरे भाई ऐसी चीज देखने के लिए कोई कारपेट क्यों डालेगा, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है पर काफी फनी लगा मुझे। नंबर 14, आप इस वीडियो में A to Z पूरी कोविड में कितनी डेथ हुई है ये आप देख सकते हो। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि चाइना में कैसे कैसे वायरस स्टार्ट हुआ था और थोड़ी देर में ये कैसे पूरी दुनिया में फैलता ही चला गया। नंबर 13, ये जो इमेज आप इस वीडियो में देख रहे हो ये दुनिया की सबसे रेयर फिनोमेना में से एक है, क्योंकि पहले तो टॉर्नेडो ही बहुत कम होते हैं, वही रेनबो और टॉर्नेडो एक साथ होना बहुत ही रेयर होता है। ये सच में बहुत ही कूल दिखता है, ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा कि मानो टॉर्नेडो रेनबो को चूस रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है। नंबर 12, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 91% लोग ब्रेड के इस पीछे वाले हिस्से को नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ज्यादातर लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इस ब्रेड के हिस्से को इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो दिखने में गंदी लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसी कुछ भी बात नहीं है। इसमें सबसे सैड बात ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन बन गया है। असल में ब्रेड सभी एक ही तरीके के होते हैं, चाहे वो लास्ट का हो या फिर फर्स्ट का हो। हाँ, फिर दिखने में थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। यार मुझे तो इन लोगों का इन लॉजिक समझ में नहीं आया। भाई ये लास्ट वाले ब्रेड का पार्ट गंदा कैसे हो सकता है? मैं तो इस पार्ट को भी खा लेता हूँ। आप लोग क्या इस पार्ट को खाते हो? कमेंट से एक बार जरूर बताना। नंबर 11, मूवीज में आपने जरूर देखा होगा कि वाटर में कई बार अंडर वाटर फाइट भी होती है जिसमें हीरो बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन बहुत सारी मूवीज में ऐसा भी दिखाया जाता है कि पानी के नीचे फाइट हो रही हो और बुलेट सीधी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप रियल में बुलेट को पानी में फायर करते हो तब वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे कि पानी में कुछ ब्लास्ट हुआ हो। नंबर 10, आपने कई जगह ये फैक्ट जरूर सुना होगा कि नासा में 36% साइंटिस्ट सिर्फ इंडियंस ही हैं, लेकिन ये जिंदा झूठ है, क्योंकि नासा एक अमेरिकन कंपनी है जहाँ पर अमेरिकन का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर भी टोटल एशियंस की बात करें तो हाँ 2.5% एशियंस काम करते हैं, जिसमें इंडियंस इंक्लूडेड है। नंबर 9, लीबिया दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है जहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जहाँ अगर आप पानी से नहा लिए तो आपकी बॉडी भी जल सकती है, और ये सिर्फ एयर टेम्परेचर है, और अगर सरफेस पर चेक करेंगे तो टेम्परेचर और भी ज्यादा होगा। नंबर 8, ये चिड़िया उड़ते हुए सोती है। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि काफी चिड़िया उड़ते हुए भी पॉटी कर देती हैं, जिसका शिकार काफी मासूम लोग भी बन जाते हैं, लेकिन ये चिड़िया उड़ते उड़ते काफी नेक्स्ट लेवल के काम करती है, सोने का। ये इनकी स्पेशल एबिलिटी है। वैसे इस चिड़िया का नाम है फ्रिगेट बर्ड। नंबर 7, आजकल हम जब भी किसी के रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो हम एकदम बन ढन कर तैयार होके जाते हैं, लेकिन एशियंट ग्रीस में ऐसा माना जाता है कि अगर अपने मेहमान को नहाना और साफ कपड़े ऑफर नहीं किए तो आप बहुत ज्यादा रूड हो। नंबर 6, अगर आपने फुटबॉल मैचेस या फिर क्रिकेट मैचेस देखे हैं तो कई सारी कंट्रीज के नेशनल एंथम अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई नेशनल एंथम ही नहीं है, और वो है सिप्रिस। ये एक छोटा सा देश है जहाँ पर कोई नेशनल एंथम ही नहीं है। नंबर 5, हार्वर्ड के साइंटिस्ट को ऐसा क्या लगता था कि हम एलियन से कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट जिस मीडियम से स्पेस में कम्युनिकेट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि एक फिनाइट है, जबकि जो ये हमारी यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है, जिससे साइंटिस्ट को लगता है इससे कोई और फास्ट का कोई मीडियम ढूंढेंगे तब तक दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नंबर 4, आप जानकर शॉक हो जाओगे कि नील आर्मस्ट्रांग अपनी मौत की जगह पर खुद घूम कर आए थे। नहीं, मैं मून लैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मून लैंडिंग 1969 में हुई थी, उसके ठीक 3 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे, क्योंकि मून लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो टीचिंग करने चले गए स्टॉकलैंड के एक टाउन में जिसका नाम था लैंग हॉल, जहाँ एक 400 साल पुराना एक लॉ था कि वहाँ अगर कोई आर्मस्ट्रांग नाम का कोई इंसान आता तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा बिना किसी सवाल और जवाब के। ये बहुत ही अजीब लॉ है, लेकिन ये सब सच में हुआ था। नंबर 3, आपने यूएसए के सीक्रेट सर्विस का नाम तो सुना ही होगा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, जो कि बहुत ही टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है। लेकिन क्या आप जानते हो इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के 16वें प्रधानमंत्री थे, वही थे इन्होंने पहली बार सीक्रेट सर्विस को बनाया था।
पर इसमें शॉकिंग बात ये है कि वो जिस दिन सीक्रेट सर्विस बनने के बिल्कुल करीब थे उसी दिन उनका एसोसिएशन हुआ था। ये उस दिन एक शो देखने थिएटर में गए थे, वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नंबर 2, आपने कई सारे गेम्स जैसे अमंग अस, पोकेमॉन, मारियो गेला या एटलीस्ट देखा होगा, लेकिन इन गेम्स की स्टोरी लाइन के पीछे क्या डरावनी रियलिटी है ये जानकर आपको इनको गेम को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले फॉल गाइस। फॉल गाइस इंडिया में बहुत ही फेमस गेम हुआ था जिसमें ये कैरेक्टर्स भागते रहते थे जिनकी कॉस्ट्यूम बहुत ही यूनिक होती है, लेकिन वो अच्छी तरीके से फिट नहीं होती। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, तो बहुत सारे फैंस को लगा कि इसके अंदर क्या है। इन फैंस थ्योरी के बाद गेम के डेवलपर ने इन गेम्स के अंदर का स्केलेटन फोटो रिलीज किया जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था, और ये भी बताया था कि ये कैरेक्टर 6 फीट के होते हैं, जिसे सुनकर सच में मैं तो हिल गया था कि ये 6 फीट के मॉन्स्टर अगर रियल में आ गए तो फिर हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अमंग अस, जब पहले के टाइम पर लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम था तब लोग इसे खेला करते थे, जिसमें लोग आपस में मिलते थे एक दूसरे को मारने के लिए, जिसमें मरने के बाद कुछ सिंगल सी हड्डी बन जाता था, जिसे देखकर काफी लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई एस्ट्रोनॉट, कोई एलियन है। बहुत सारी ऐसी फैन थ्योरीज मिली लेकिन इसका कोई क्लू नहीं मिला। वहीं पोकेमॉन गेम हम सभी ने खेला है। पोकेमॉन की काफी वियर्ड थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी आपकी स्किन के अंदर तक बैठ जाएगी क्योंकि इसमें पोकेमॉन के मेरिट का जिक्र है। दरअसल एक जापानीज गेम था डायमंड एंड पल्स, जिसमें एक बुक होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसे आगे प्रूफ करने के लिए कुछ प्लेयर्स ऐसे नतीजे पर पहुंचे जैसे पोकेमॉन है और जिंक्स और हिंट मोनचेन जो इंसानी शक्ल ले सकते हैं। इसके बाद तो मैं नॉर्मल पोकेमॉन को भी नहीं देख पाऊंगा। दुनिया के सबसे सिंपल गेम में पैकमैन में इतनी डार्क स्टोरी है जो आप सोच भी नहीं सकते। पैकमैन दुनिया का सबसे फेमस आर्केड गेम है जिसमें प्लेयर घूमते घूमते डॉट्स को खाते रहते हैं, लेकिन कुछ शैतानी खोपड़ी का मानना है कि ये डॉट्स नहीं बल्कि कुछ और है और कोई ऐसी वैसी चीज भी नहीं, और वो होती है पिल्स, क्योंकि लोगों का मानना है कि पैकमैन एडिक्टेड है उन पिल्स का। और आप समझ ही गए होंगे कि असल में वो पिल्स हैं क्या। हम में से सभी लोग मोस्टली इन गेम्स को बिल्कुल गेम्स की तरह देखते हैं। अगर हम इनको डीपली से देखें तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें इंसान को कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आप कई सारे यूट्यूबर्स को रोज देखते होंगे पर इनकी कई सारी कुछ ऐसी कॉपीज हैं जिन्हें आप देखकर असली और नकली में फर्क ही नहीं पहचान पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ जोशी की। इनका लुक देखने में वैसे तो बहुत ज्यादा यूनिक है, लेकिन जब से ये बंदा फेमस हुआ है कई सारे लोग इनकी तरह देखने को ही मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ कैरी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखता है, लेकिन ये बंदा तो रियलिटी में बिल्कुल सौरभ की तरह लगता है। दरअसल इस बंदे का नाम है सलमान अंसारी, जो यूट्यूब पर बिल्कुल सौरभ की तरह ही व्लॉग बनाता है, और अब इसका फेस भी देख सकते हो कि कितना सिमिलर है। ट्रिगर्ड इंसान इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक है जिन्हें गवर्नमेंट से अवार्ड तक मिला है, लेकिन आए दिन इनकी कॉपी से मिलते रहते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा तो ये बंदा बिल्कुल सेम ट्रिगर्ड इंसान की तरह लगता है। इसे तो ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था। कैरी मिनाटी उर्फ अजय नगर एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक थे, लेकिन काफी लोग अब इन्हें क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि अब ये क्रॉस नहीं बल्कि इनके सामने आकर बिल्कुल इनके जैसे ही दिखते हैं। जिसमें से एक बंदा तो ऐसा ही है जिसे देखकर आपको लगेगा कि कैरी ने आपका टैग चैनल ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये बंदा जो मीनिया नाम के एक ब्लॉगर को मिला है जो कि बिल्कुल कैरी मिनाटी की तरह लग रहा था, और ये क्या फेमस यूट्यूबर वेनम टैग जो कि लैपटॉप का रिव्यू डालता है। फिर थैगोस को सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि थैगोस इतना अच्छा डांस भी कर लेते हैं। इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखो, इसमें थैगोस बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। रुको जरा सब्र करो, ये वीडियो ब्रैंडन के इंस्टा पर अपलोड हुआ है और ये ब्रैंडन ही है जो कि बिल्कुल थैगोस की तरह लग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।